नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सत्य हिंदी के एक शो में इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई को अवैध बताया है। पत्रकार नीलू व्यास के साथ बातचीत में जस्टिस माथुर ने कहा कि आज हम जो ये देख रहे हैं ये निश्चित तौर पर गलत है। उन्होंने इस दौरान पीड़ित पक्ष को एडिक्वेट नोटिस ना देने की भी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरीके से ये किया गया है वो अनुचित है और अवैधानिक है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने सत्य हिंदी के शो आज की बड़ी खबर में कहा कि मेरा ये मानना है कि एग्जीक्यूटिव ये नहीं समझ पाती कि वो लॉ से ऊपर नहीं है, वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। विधि का शासन उन पर भी उतना ही लागू होता है जितना देश के नागरिक पर। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका को लेकर भी कहा कि न्यायपालिका का ये दायित्व है कि वो ऐसे एक्शन को चेक करे। हालांकि उन्होंने साथ में समर वैकेशन और बाकी चीज़ों को हवाला देते हुए कहा कि कुछ कारण हो सकते हैं कि न्यायपालिका ने अभी तक इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सत्य हिंदी के साथ बातचीत में अधिकारियों पर एक्शन को लेकर कहा कि न्यायपालिका इस बात के लिए सक्षम है कि वो पीड़ित को कंपनसेट करे और आरोपी को दंड दे और उनसे पैसे दिलवाए। और उन्होंने कहा कि कार्यपालिका अगर नियम तोड़ने लगे तो आप में और सामान्य अपराधी में अंतर नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में जो नियम है उससे ही सरकार चुनकर आई है, लेकिन अगर ये सरकार उन नियमों का पालन नहीं करती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाएं। उन्होंने कहा ये चिंतित करने वाला है कि जो इन नियमों से चुनकर आए हैं वो ही उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सत्य हिंदी के साथ बातचीत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने फ्रिंज एलिमेंट्स को लेकर कहा कि हम संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। जो हिंदू राष्ट्र या ये जैसी बात करते हैं वो ऐसी बात कर रहा है, उसको ये देश स्वीकार नहीं कर सकता। जस्टिस माथुर ने कहा कि ऐसी बात करने वाले को हम ये कह सकते हैं कि वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट भी है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर जस्टिस माथुर ने कहा कि मेरे लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। दूसरे मुल्क बोले, जिस देश के अंदर किसी भी देवी देवता का अपमान किया जाए वो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में स्टेट सेक्युलर है, ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट पक्षपाती हो, ये हमारी संविधान की मूल भावना है। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद में 10 जून के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के 2 निष्कासित नेताओं नूपुर शर्मा और नवी जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थी। दोनों नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसी मामले में उन पर कार्रवाई की मांग जामा मस्जिद पर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने की थी। जामा मस्जिद पर प्रदर्शन को लेकर बयान में मस्जिद के शामी इमाम ने कहा था कि मस्जिद की तरफ से किसी प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया गया था। पुलिस ने भी कहा है कि प्रदर्शन के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। जेएनयू छात्र संघ के आह्वान पर यूपी भवन पर प्रदर्शन करने आए करीब 40 से ज़्यादा छात्रों को दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया। जेएनयू छात्र संघ ने छात्र नेता आफरीन फातिमा की मां परवीन फातिमा का घर प्रयागराज में गिराने के विरोध में यूपी भवन पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद कुछ छात्र वहां पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। पुलिस ने उन्हें आसानी से हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्तार छात्रों को संसद मार्ग थाने में ले गई है। छात्रों के हाथों में झंडे और बैनर थे। हालांकि प्रदर्शन की कॉल जेएनयू छात्र संघ ने दी थी। अभी पुलिस ने यह तय नहीं किया है कि हिरासत में लिए गए छात्र छात्राओं को कब छोड़ा जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सोमवार को पहली पारी में 3 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान राहुल गांधी से तमाम सवाल किए गए। पूछताछ के बाद राहुल गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती अपनी मां सोनिया गांधी से मिले और फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ जारी है। राहुल की पेशी से पहले जमकर हंगामा भी हुआ और कांग्रेसी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सोमवार को न सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी की ताकत दिखाई, बल्कि वो एकजुट भी नजर आई। उसके तमाम नेता आपसी गुटबाजी भूलकर सक्रिय नजर आए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और केरल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए जबरदस्त एकजुटता का प्रदर्शन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, तो सचिन पायलट राहुल के समर्थन में दिल्ली में बयान देते और भागदौड़ करते नजर आए। इसके अलावा हरियाणा के कांग्रेस कद्दावर नेता दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर पुलिस अफसरों से पार्टी दफ्तर में जाने के लिए बहस करते नजर आए। कांग्रेस मुख्यालय की दिल्ली पुलिस ने ऐसी घेरेबंदी कर रखी है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हुड्डा ने प्रजातंत्र और संविधान तक की दुहाई दे डाली, लेकिन पुलिस अफसर नहीं पसीजे। इसी तरह सचिन पायलट को भी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको तुगलक रोड थाने में बैठा दिया। उनके मूवमेंट पर रोक लगा दी गई। ये लोग पार्टी दफ्तर में जाना चाहते थे।
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया। इनमें राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तुगलक रोड थाने में पहुंची। वहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ अभद्रता की और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्नाटक के बेलगावी में नूपुर शर्मा का पुतला लटकाने के जिस मामले में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, उस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना बेलगावी में फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास की है। पुलिस ने कहा कि जैसे ही इस मुद्दे पर लोगों का आक्रोश भड़का, पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर पुतले को तुरंत हटा दिया। पुलिस ने समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने और समाज में शांति भंग करने का मामला दर्ज किया। इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई। इस मामले में एक पत्रकार ने उन तस्वीरों को साझा किया है जिनमें पुतला लटकता हुआ दिखता है। ये 10 जून को तारों से लटकता पाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में कहा कि नूपुर शर्मा के पुतले के सिलसिले में शनिवार रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सियासत डेली की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सोहेब, अमन मुकाशी, अरबाज मुकाशी के रूप में हुई। कुवैत की सरकार ने कहा कि वो नूपुर विवाद के दौरान कुवैत में प्रदर्शन करने वाले प्रवासी नागरिकों पर कार्रवाई करेगी। कुवैत सरकार ने कहा कि जिन प्रवासियों ने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर साहब पर टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया था, उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामिक मुल्कों में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। कुवैत में काम कर रहे प्रवासी नागरिक भी वहां सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कुवैत के फाहिल शहर में हुए ऐसे ही प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा थे और इस दौरान लोगों को नारेबाजी करते हुए देखा गया था। कुवैत की सरकार ने कहा यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके मुल्क के नियम और कानूनों का उल्लंघन किया है। अरब टाइम्स के मुताबिक कुवैत की सरकार प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने और उन्हें उनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। हालांकि प्रदर्शन में शामिल लोग किस देश के हैं, इसका जिक्र नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह सीएम ममता बनर्जी को राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बनाने वाला बिल पारित कर दिया है। अभी तक राज्यपाल इन विश्वविद्यालयों में चांसलर होते थे। बीजेपी विधायकों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन बिल के खिलाफ सिर्फ 40 वोट पड़े और 182 वोट उसके पक्ष में आए। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने सदन में पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पेश करने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री के चांसलर के रूप में पदभार संभालने में कुछ भी गलत नहीं। बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर क्यों नहीं हो सकते अगर प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के चांसलर हैं। बसु ने कहा कि राज्यपाल जो वर्तमान में चांसलर हैं, उन्होंने विभिन्न अवसरों पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। बता दें कि इस कदम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच और तकरार बढ़ने की आशंका है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के मंत्री जैन अब तक ईडी की हिरासत में थे। वहीं जैन की जमानत याचिका पर कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।